I have at Sagar Lordship, and the complaint case has been registered under Domestic Violence Act, Lordship. इतने साल शादी के इतने साल बाद? Yes, Lordship. I have acquitted from the charges under section 498 and 406 of IPC against acquittal, Lordship. She has filed appeal, Lordship, against acquittal. In the same appeal has been dismissed, Lordship. The degree of divorce has been passed in favor of the respondent number 2, Lordship. Against divorce degree, Lordship, no appeal has been filed by the respondent. Right. No, despite of this, Lordship, the case has been registered under Domestic Violence Act. कब divorce कब हुआ? Divorce हुआ, Lordship, ये डाइवोर्स 18 में, लॉर्डशिप, सॉरी डेट बताइए, सॉरी 21 में, लॉर्डशिप। डेट बताइए प्लीज। डेट, यस लॉर्डशिप। तो आपने अपने लड़के को रिस्पॉन्ड नंबर 2 क्यों पार्टी बना लिया जब डाइवोर्स हो चुका है? ये कौन सा तरीका है पार्टी बनाने का? डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया आपकी बहू ने, आपके लड़के का तलाक हो चुका है 2021 में। ये जो ट्रायल कोर्ट के वकीलों की जो खुराफात होती है ना, उसका नतीजा है ये। हाउ योर सन विल बी अ रिस्पोंडेंट? व्हाट रिलीफ आर यू क्लेमिंग अगेंस्ट योर सन? व्हाट हैड हैपेंड, लॉर्डशिप, द अर्लियर 42, क्या डाइवोर्स के बाद दोनों ने फिर शादी कर ली कि साथ में रहने लगे? तो सन को क्यों पार्टी बनाया आपने? तो 142 हैज बीन फाइल्ड, लॉर्डशिप। अरे भैया तिवारी जी, थोड़ा हम कानून समझना चाहते हैं। हम लोग तो क्या ट्रायल कोर्ट में वकालत की है हमने, ठीक है? हम लोग हाई कोर्ट के लटके झटके नहीं समझते। तो थोड़ा सा हम अपने आप का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, आपके माध्यम से सीख जाएंगे थोड़ा सा कि आपने अपने बालक को क्यों पार्टी बना लिया। ग्रीवेंस है आपकी बहू ने तलाक होने के बाद में डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया, वहां तक बात समझ में आ रही है। आपने अपने तलाकशुदा बेटे को क्यों पार्टी बना लिया रिस्पोंडेंट बना के? ये किस कानून में प्रावधान है और प्लीडिंग्स का कौन सा सिद्धांत लागू होगा? ये सिखाइएगा हमको, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं मालूम 482 से क्या करेंगे हम, उसका कट पेस्ट है ये, या तो आप ये बोलिए कि हमने कट पेस्ट में कर दिया है। थोड़ा समझा तो दीजिए, हमारी तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हम आप लोगों के जितना इवॉल्व नहीं है कि आपने अपने तलाकशुदा बेटे को क्यों पार्टी बना दिया है। काइंडली सी, मतलब वन पिटीशन, लॉर्डशिप, annexure P4, लॉर्डशिप, P4, पेज नंबर 57। हाँ, मतलब earlier the petition 482 petition was filed, lordship. जी In which, lordship, the interim order has been passed in favor of the petitioner, lordship. Ultimately, lordship, the same petition was dismissed with liberty to file fresh under article 227 of the Constitution of India. किस साल की पिटीशन थी ये, लॉर्डशिप? ये annexure P5 है। 2017 की थी, तब आपके लड़के का तलाक नहीं हुआ था। तब आप ये बताना चाह रहे थे कि बहू और लड़का जो करना चाहें करे, हमारा कोई लेना देना नहीं है उनसे। 2023 की पिटीशन में वो एक्शन नहीं है। 2021 में आप स्वयं कह रहे हैं उसका तलाक हो गया, आपके बेटे का तलाक भी हो गया, लॉर्डशिप, और 492 का केस लगा था उसमें सब वो भी बता दिया आपने, उसमें भी एक्विटल हो गया। हम तो सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि आपने अपने बेटे को क्यों पार्टी बनाया रिस्पोंडेंट? ये सर नीचे से आया तो उसको विड्रॉ कर लीजिए, और नीचे से या तो नीचे के इंस्ट्रक्शंस पे काम करिए या कानून के मुताबिक काम करिए। Earlier 482 petition was filed, lordship. उससे क्या होगा? In which they have implemented as now please show me that what relief you have claimed against your son, respondent number 2. Then why you are wasting time of the high court? आपको प्यार से समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आपके नीचे वाले वकील साहब लोगों के आप लोग इतने गुलाम हैं क्योंकि वो आपको जो है बिल्कुल उन्होंने बंधुआ मजदूर रखा हुआ है। यही हम क्लेम केस में देखते हैं। वाजिब कंप्यूटेशन कर दो लोक अदालत की प्री सिटिंग में, लेकिन वकील साहब बोलते हैं नीचे वाला वकील तैयार नहीं है साहब, हम नहीं कर पाएंगे। I want to withdraw. हाँ, you withdraw it with liberty to file a properly constituted petition. लिखिएगा, श्री योगेश मोहन तिवारी, after being unable to convince this court that why respondent number 2 has been respondent number 2, who happens to be son of petitioner number 1 and 2 and brother of petitioner number 3, has been impleaded as respondent number 2. When no relief is sought against him, prays for withdrawal of this petition with liberty to file properly constituted petition.